हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग भाई। बहुत दिन के बाद एक बार फिर से, और ये क्लास जो होगी भाई बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे भाई असम राइफल प्रीवियस ईयर के मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आएंगे, इसी से रिलेटेड आएंगे, बल्कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं और कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। असम राइफल ट्रेडमैन के एग्जाम में ध्यान दीजिए भाई साहब। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति 600 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और उसे 15% लाभ पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा भाई। मतलब वस्तु जो है 600 रुपए में, वस्तु जो है 600 रुपए में एक वस्तु खरीदा, मतलब व्यक्ति, सॉरी वस्तु नहीं, व्यक्ति खरीदा कितने में भाई, 600 रुपए में, और 15% के लाभ से उसे बेच दिया। तो बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए ना, अब जैसे 600 रुपए में उन्होंने खरीदा और 15% के लाभ से बेचा, इसका मतलब 600 का उसे 115 रुपया, 115% मिला, क्योंकि 100 जो होता है कंप्लीट अपने आप में परसेंटेज होता है। 15% के लाभ से बेचा मतलब कितना हुआ भाई, 115%। 115% ये इसका मिलेगा उसे। तो 600 का आप सिंपली निकाल लेंगे 115%, 115%। तो ये हो जाएगा 600 और गुड़ा 115 बटे में कितना भाई, 100%। हटाएंगे 100, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। आप 6 का इतने में गुड़ा करिए तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, कहीं शून्य, 6 एक क्या 6, 3 9 हो जाएगा, फिर 6 एक क्या 6, 690 रुपए में उन्होंने वस्तु को बेच दिया भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए अगर उसे 15% का हानि होता, सोचिए अगर वह व्यक्ति 600 रुपए में वस्तु खरीदता और 15% का हानि होता, तो मतलब 100 में 15 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 75 हो जाएगा। 100 में 15 माइनस करेंगे तो कितना, सॉरी 85, कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक है ना, 85 हो जाएगा मेरे भाई। तो 85%, 600 का 85% आप निकाल लीजिए। 25% लाभ होता तब क्या होता, 100 में 25 जोड़ देते हैं तो 125% आपको निकालना होता है कि नहीं। कितना भाई, 125% आपको निकालना होता। चलिए भाई इसको सॉल्व करने के लिए एक और टेक्निक का हम लोग यूज करते हैं। आई होप कि आप इस तरह से ये सवाल आएगा तो सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए इसको डिलीट करते हैं। अब देखिए इसको आप कैसे लगाएंगे। देखिए आप हमेशा क्या माना करिए भाई, वस्तु का जो कास्ट प्राइस होता है वो 100 मान लिया करिए। कितना भाई, 100। ऐसे समझिए कि 100 रुपए की वस्तु थी, 15% के लाभ से बेचेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 115। कितना हो जाएगा भाई, 115। लेकिन अब कंपेयर कराइए, क्या वस्तु सच में 100 रुपए की थी, तो आप कहेंगे नहीं, वस्तु तो 600 रुपए की थी। तो 100 को 600 बनाने के लिए 6 गुना करना पड़ेगा, तब जाके ये 600 बन पाएगा। तो बस सिंपली भाई इधर भी आप कर लीजिए 6 का गुड़ा, तो 6 पंचे 30, कहीं शून्य, और 6 क्या 6, और 6 3 हो जाएगा 9, और फिर 6 क्या 6, 690 रुपए में आप वस्तु को बेच देंगे। ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली मान लिया करिए भाई 100 रुपए की वस्तु थी और 15% के लाभ पे बेचें तो 115 रुपए में वस्तु को हमने बेच दिया। तो ये 100 रुपए की ही वस्तु है क्या, आप कहेंगे नहीं भाई वस्तु तो हमारा 600 रुपए की है। तो हम कहेंगे चलिए इसको 6 गुना करिए तब जाके ये 600 होगा। तो सिंपली आप इसमें भी 6 गुना कर देंगे तो आपको अभिष्ट परिणाम मिल जाएगा भाई, अभिष्ट आंसर मिल जाएगा। तो यही होगा आपका उत्तर, आंसर। चलिए भाई आगे की ओर बढ़ते हैं और सवाल दूसरा देखते हैं। देखिए भाई यहाँ पे सवाल है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 144 है। यदि एक संख्या इतना तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है भाई HCF, गुणते LCM। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है भाई, पहली संख्या है 48,
40 8 48। और दूसरी संख्या हमें मालूम करनी है, HCF क्या है भाई 12 है, और LCM क्या है 144 है भाई, 144। ठीक है ना। अब देखिए 12 चौके 48 होता है, फिर 4 से इसको काटिए भाई, 4 से इसको काटिए, 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12, और फिर यहाँ हो जाएगा 24, 4 छके 24। तो दूसरी जो संख्या आपकी आएगी वो हो जाएगी भाई 36। इसमें कुछ भी बताने जैसा दोबारा नहीं है। अगर जिन्हें नहीं समझ में आया हो दोबारा वीडियो देख लेंगे भाई, दोबारा रिपीट इसको नहीं किया जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ट्रेन भाई 80 किमी प्रति घंटा के गति से चलती है। यह 400 किमी की दूरी कितने समय में तय करेगी। देखिए एक ट्रेन की स्पीड इन्होंने दिया है 80 किमी प्रति घंटा। 80 किमी प्रति घंटा का मतलब भाई होता है कि 1 घंटा में, ये सभी जानते हैं भाई, जो बाइक को चलाते हैं वो जानते हैं कि 80 किमी प्रति घंटा की स्पीड से हमारी बाइक है, तो इसका मतलब है 1 घंटा में हम 80 किलोमीटर चलेंगे। 1 घंटा में कितना चलेंगे भाई 80 किलोमीटर। कंपेयर कराइए चलना कितना है, तो आप कहेंगे हमें चलना है भाई 400 किमी। 400 किमी चलना है तो कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब कितना गुना भी चलना है भाई, तो 5 गुना, क्योंकि 5 है 40 और तब हो जाएगा 400, तो समय भी 5 गुना अधिक लग जाएगा। 5 घंटा आपका टाइम लगेगा भाई इस 400 किमी दूरी को पूरा करने में, 5 घंटा टाइम लगेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भी कुछ इसको दोबारा रिपीट करने लायक जैसा नहीं है, अगर आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे तो जरूर कर ले जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भाई एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग सेमी है तो इसकी परिमित ज्ञात करना है भाई, पैरामीटर ज्ञात करना है, मतलब आयत के चारों लंबाई का योग निकालना है हमें। पैरामीटर का मतलब क्या होता है भाई, चारों लंबाइयों का योग बताना है। चलिए मान लीजिए जो है आपका आयत, जो है आयत के क्या है भाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इन्होंने कितना दिया है 5:3। अब देखिए रेशियो में ये कब है, इसका मतलब यहाँ से एक बराबर संख्या कटी हुई है। अगर हम वह बराबर संख्या मान ले भाई x, तो लंबाई आपकी हो जाएगी 5x और चौड़ाई आपकी हो जाएगी मेरे भाई 3x। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 5x गुणा 3x, 5x गुणा 3x बराबर क्या हो जाएगा भाई, कितना क्षेत्रफल दिया है 375, 370 5 75। अब 5 तिहाई 15 x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई 375 हो जाएगा। अब देखिए 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो ये 2 बार में पहले कटेगा भाई, 15 दूना 30, फिर 15 पचे 75। तो यहाँ पे x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। अब x बराबर 5 आ गया। अब हमें परिमिति ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, लंबाई आयत का 2 लंबा होता है 2 चौड़ा होता है, मतलब चारों लंबाई। चलिए बना ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक आयत। ठीक है, ऐसे आयत बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए लंबाई यहाँ पे 5x है, चौड़ाई 3x है, x का मान रख दीजिए, तो 5 पचे 25, इसकी लंबाई कितना हो जाएगी भाई 25, और यहाँ भी हो जाएगी 25। चौड़ाई 3x है, x का मान रखेंगे 5, तो चौड़ाई हो जाएगी 15, तो यहाँ भी हो जाएगी 15। अब सभी को जोड़ देना है, तो 25 25 50 और 15 15 30, 50 और 30 हो जाएगा भाई 80। क्या हो जाएगा 80, ये होगा आपका आंसर। लिख लीजिएगा, का निकालना है, परिमिति बराबर ऐसे होता है भाई 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमने सब करके आपको दिखा दिया। तो कितना हो गया भाई 80 सेमी, 80 सेमी होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई यहीं पे एक और क्वेश्चन आ गया। देखिए श्रृंखला 5 10 20 35 55
में अगला पद क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है क्या आएगा भाई। तो देखिए ऐसे सवाल में देखिए 5 में 5 10 और 10 में 5 जोड़ेंगे 15। तो यहाँ देखिए 5 जुड़ा है, फिर यहाँ पे देखिए 10 10 20 होता है, 10 जुड़ा है, फिर 20 5 25, 25 5 30 और 30 5 35, मतलब यहाँ पे 15 जोड़ दिया गया है। ठीक है, 15 जोड़ दिया गया है। देखिए भाई यहाँ से कितना 5 यहाँ बढ़ गया, 5 यहाँ बढ़ गया, मतलब यहाँ पक्का 20 जोड़ा गया होगा। कितना जोड़ा गया होगा 20 भाई। देखिए 20 यहाँ पे, तभी तो 35 में 20 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 जोड़ दिया जाएगा भाई, 5 5 की वृद्धि हो रही है, तो 55 में आप कितना जोड़ेंगे भाई 25 जोड़ देंगे यहाँ पे। 5 5 10 कहीं 0, 5 2 7 1 5 2 7 1 8, 80 होगा भाई। अगला पद 80 होगा, है कहीं ऑप्शन सी में 80 है। तो चलिए भाई वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज बस इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।